डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग यानी क्या होता है? डेटा को डोटा, या ये शब्द निकलेंगे, डेटा के जगह कभी कोई बेटा भी निकलेगा, ठीक है, तो समझ जाने का कि डेटा ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेटा यानी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना कोई कोई कि भाई किसी का हाँ डेटा लीक हो जाना, ठीक है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, लीक हो गई, समझ में आया? मतलब उसका डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, इजी वे में उसको प्रेजेंट करना। जैसे कि आपने पिक्टोग्राम पता है, ये पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ पता है ना, पिक्चर दिए हुए होते आपको बताना होता है, एक एक इंसान 5 दिया और एक आधा इंसान दिया है, मतलब 5.5, ठीक है, वो तो पता था। उसके बाद आता है ग्राफ, कौन सा, बार ग्राफ। बार ग्राफ यानी 7th में आपने किए, ये एक सिंगल सिंगल बार होते हैं, है ना। जैसे कि विदिता ने 20 मार्क्स, अदिति ने 50 मार्क्स, ठीक है, ठीक है, ध्रुवी ने 5 मार्क्स। ऐसे ऐसे हम बार ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, इजी वे में बता सकते हैं। अब उसके बाद आता है डबल ग्राफ, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ यानी क्या होता है, 2 बार कंपैरिजन होता है। जैसे कि अगर मेरे को 2 यूनिट टेस्ट का एक ही ग्राफ में बताना है, तो मैं ऐसा वहां पे लिख दूंगा कि भाई जो ब्लैक कलर का ग्राफ होगा यूनिट 1 का होगा, और जो प्लेन ग्राफ होगा वो यूनिट 2 का होगा। मतलब एक ही बार में दो यूनिट या 2 चीजों का प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो उस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि पहले ज्यादा कर पहले का रिजल्ट अच्छा रहा है या दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, यूनिट 1 का अगर ब्लैक कलर का ग्राफ है, बार है, मतलब यूनिट 1, और प्लेन बार है यानी यूनिट 2। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो मैं किसका, समर का। समर मार्क्स दे रहा है, ऐसे डबल ग्राफ है, अगर ब्लैक कलर का बार उसका ज्यादा ऊपर है एज कम्पेयर टू प्लेन के, मतलब यूनिट 1 में क्या ज्यादा स्कोर किए, समझ में आया? उसको क्या बोलते थे, डबल बार ग्राफ, जैसे आपके बुक में दिया ही है, ठीक है। पहले पेज पे जैसे ही चैप्टर का नाम है उसके नीचे आपको पिक्टोग्राफ दिया है, पेज पलटोगे तो आपको बार ग्राफ दिया है, और थर्ड उसको डबल बार ग्राफ दिया है आपको, समझ में आया? अब जो आप ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो होगा पाई ग्राफ। कौन सा पढ़ने वाले हो, पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी एक पहले तो सर्कल में ग्राफ होता है, पूरा इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है, सर्कल के अंदर। अच्छा एक चीज बताता हूँ, एक ये सर्कल हमें ऑब्वियसली बात है उसमें तो हम स्केल से क्या बताते थे, लाइनें बताते थे। अब यहाँ से सेंटर में हमें बताना है कि यहाँ से इतना भाई मान लो इतने स्कोर किए, तो ये पूरे ग्राफ में से, पूरे पार्ट में से कौन सा पार्ट होगा, चलो मान ले 4 पार्ट है, उसमें तो आप ये तो बता सकते हो कि 1/4 पार्ट है ना। बट मैं ऐसा बोलूँ कि चलो 2nd 3rd पार्ट होता तो आप कितना पाप लेते हैं इसको, कहने का मतलब यह है कि सिंपल यहाँ से एंगल कितना बनना चाहिए, है ना। अब मेरे को ये बताओ कि इस पूरे सर्कल में कितना एंगल है, अगर मैं कुछ 360, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी एक सर्कल फॉर्म होता है, मैंने बोला था, है ना। कौन सा चैप्टर में, कोई चैप्टर में नहीं, 7th में आता है लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें मैंने बोला था कि अगर पूरा सर्कल बन रहा है वहां पे वो कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल हमेशा कितने का होता है, 360 का। तो आपको कोई भी पार्ट अगर निकालना हो उस पाई चार्ट का, तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 360 के साथ। अगर मैंने आपको अभी बोला कि भाई ये मान लो ये पिज्जा खाने गए, तुम 4 जन हो और 4 टुकड़े करने हैं, मतलब एक पिज्जा में से 4 टुकड़े होंगे, पूरा पिज्जा कितने डिग्री का है, 9
तो 1 9 जा 9 और 0, मतलब इस पिज्जा का मेजरमेंट निकालो कंपास में से, पिज्जा रखा है उस पर रख दो प्रोटेक्टर और यहाँ से 90 एंगल फाड़ दो, वहां से 4 टुकड़े कर दो, सबके एक भाग में इक्वल इक्वल आएगा। समझ में आया? अब जैसे मैंने ये बोला था कि 2/3 करो पाए एक पिज्जा का, 2/3 कितना होता है? 360, 312 है ना, और ये 0 तो कितना होगा? Q/3 से कर दिया 3 1 जा। और कौन सा कैंसलेशन होगा मेरे को बता, चल कैसे कैंसलेशन होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, कौन सा कैंसिल? ये 2 1 जा, सामने सामने तम, ऊपर नीचे कैंसलेशन होते हैं, सामने नहीं होते। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ। अब तुम मैथ में आ गए ऐसे सवाल पूछोगे तो मारूंगा। ऐसा मिस्टेक कभी किया ना तो मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले स्केल से पढ़ेगी, इतना याद रखना। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नहीं तो तेरे को तो मैंने 7th में भी बहुत बार बताया कि सामने सामने कभी कैंसलेशन होगा ही नहीं। तो ये होगा कितना? 240, तो प्रोटेक्टर लो 240 लगभग कितना होगा? ये 180, 270 लगभग कितना होगा? अगर ये लाइन को मैं रखूं तो 45 को कुछ नहीं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 240 ड्रॉ कर रहा हूँ अंदाजे से। ये अप्रोक्स हो जाएगा कितना? 240। समझ में आया? तो इतना पर 240 180 से बड़ा होता है, ये तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, तो कौन सा? ये बात समझ में आया? मैं बोलो एक पिज्जे का मेरे को 2/3 पार्ट दो, कितना? तो कितना होगा? तुम कैसे बताओगे कितना पार्ट होता है? तो सर्कल होता है पिज्जा, मल्टीप्लाई कर दो किससे? कितना आया डिग्री? तो मेजरमेंट ले लो 240 का, तो जो पार्ट आएगा 240 पे एंगल पे वो सारा मेरा। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान, मान लो ये 3 फ्लेवर की आइसक्रीम है, उसमें टोटल 50% है, वो क्या है? 25% वैनिला और 25%। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज फुलफिल हो वो 100% में होती है। ये 100% हो रही है, तो पहले तो टोटल अगर चीज है मतलब 100%, तो हमने जो टोटल चीजें लाई वो 100% है, जिसमें से आधी चॉकलेट है, ठीक है, आधी चॉकलेट है, और आधी की आधी वेनिला है, और आधी की आधी दूसरा कोई फ्लेवर है। समझ में आया? तो पहले तो ये परसेंटेज से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रेशियो में, 1/2 या ऐसे में। तो सिंपल सी बात है, 50% कितने परसेंट में से? 100 में से। 25% कितने में से? 25% कितने में से? रेशियो आ गया, मल्टीप्लाई कर दो किससे? जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो। अच्छा, अगर इसको जीरो कैंसिल नहीं करना है तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी 25 और 100 रेशियो के फॉर्म में हो तो उसको कट करो, 25 4 जा 25, 4 9 जा 36 और 0, 4 9 जा 36। तो अभी करना बाकी है ना, तो ये सब कौन तू करेगी? 36 5 जा 90 into 1 और 90 into 1। तो अब अगर पाई चार्ट आपको बनाया ना तो सर्कल बना लो,
ठीक है। और अब प्रोट्रैक्टर लॉ 180 मतलब हमेशा एक लाइन सीधे सेंटर से पास होती है। देखो ऐसा प्रोट्रैक्टर होता है, ठीक है, उसमें इधर और ये साइड जीरो होता है। अब जीरो आपको कहाँ रखना है, जो लाइन जिस लाइन को से आप मेजर लेना है वहां से। अब जीरो आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे आएगा क्या 180, यहाँ पे आएगा क्या 90। समझ में आया? तो अगर मेरे को अगर पहली लाइन मैंने ये खींची है, पहली लाइन ये खींची है, तो जीरो से मेरे को कितना लेना है, तो यहाँ से जीरो से 180 का यहाँ है ना, तो इसको मार्क कर दो, फिर सेंटर से लाइन खींच लो। समझ में आया? अब जो लाइन हमने पहले से खींची थी ना, अब सब उसके मेजरमेंट से करना है। अब वापस प्रोट्रैक्टर जीरो पे रख दिया लाइन जो पहले खींची थी। अब मेरे को दूसरा क्या लेना है, कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से सीधी लाइन खींचो। समझ में आया? अब एक ना ये 90, तो ये 90 हो गया ना। 360 का होता है 90 + 90 और 180, मतलब ये वाला जो बड़ा पार्ट है 180 वाला, ये कौन सा है, चॉकलेट। अब दोनों 90 है, मतलब कोई भी एक वैनिला ले लो और अमेरिकन ड्राई फ्रूट ले लो। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले आपको एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें एक व्यक्ति के या तो एक इंसान के जो जो खर्चे है वो सारे यहाँ पे लिखे। मान लो 100% सैलरी उसकी आती है, 100% यानी पूरी जितनी भी आती है उतनी, उसके 10% हो हाउस का रेंट, मतलब घर का किराया पड़ता है। सेकंड, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बाल बच्चों वाला आदमी है तो 15% उसके बच्चों के फीस और उसमें जाते हैं। 25% खाने में जाता है, तगड़ी फैमिली होगी खाते पीते करके, ठीक है। फिर क्लोथ्स के 10% जाते हैं, ठीक है, कपड़ों पे वो 10% खर्चा करता है। और सेविंग, मतलब वो सेविंग कुछ बचाता है, वो 15% है। और बाकी कुछ अन्य खर्चे होंगे, ठीक है, जैसे जूते लेना, बाल कटिंग करवाना, दाढ़ी करवाना, ठीक है, ऐसे कितने 20%। और ट्रांसपोर्ट, नौकरी पे जाता है तो उसके लिए गाड़ी चाहिए होती है ना, तो उसका खर्चा होगा 5%, ठीक है। तो टोटल इतने खर्चे उसके हैं। अब सबसे ज्यादा खर्चा वो किस पे करता है, पहले क्वेश्चन में आपने पूछा खाने पे, पहले ही बोला मस्त तगड़ी फैमिली है ना, तो सबसे ज्यादा किस पे करता है, फूड पे, कितना 25। दूसरा, किस पे खर्चा सेम करता है, जितना वो सेविंग करता है उतना खर्चा एजुकेशन चिल्ड्रन उस पे, और हाँ जितना वो एजुकेशन में खर्चा करता है उतना ही वो सेविंग भी करता है। %15%। If the monthly saving of the family is 3000, what is the monthly? हाँ वो खर्चा ही होता है ना, एक्सपेंडिचर। कि अगर वो 3000 सेविंग करता है मंथ का, तो उसका मंथली का क्लोथ्स पे कितना जाना चाहिए, कितने रुपए क्लोथ्स पे। परसेंट आपको गिवन है, आपको रुपए फाइंड करना है। तो सिंपल हमारी पुरानी वाली क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 15% होने पे वो कितना खर्चा करता है, सेविंग करता है 3000। 15% का 3000 सेविंग करता है, तो व्हाट इज द मंथली, मतलब 10% पे वो कितना खर्चा करता होगा, ठीक है। x मान लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 × x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10। ये 15 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा ना,
5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा और ये 3 0। तो x इज टू कितना बचा 1 इंटू 2 2। तो टोटल 2000 रुपीज वो किस पे खर्चा कर रहा है, कपड़ों पे। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आएगा, ₹2000। समझ में आया? चलो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे एक मान लो बेकरी वाला है और टोटल नहीं लिखा ना, अब टोटल जो चीजें बनाता है वो 720, कितनी 20। अब वो जो ऑर्डिनरी ब्रेड बनाता है वो कितना बनाता है 320। टोटल कितने में से 720 में से। और हमें क्या चाहिए, ड्रॉ पाई चार्ट, मतलब मल्टीप्लाई बाय। तो मैं पहले इसको रफ करते हैं, ब्लू से करते हैं, ज़्यादा दिखेगा थोड़ा। पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या, ऑर्डिनरी ब्रेड। टोटल जो बनाता है वो कितना है 320, कितने में से 720। और पाई चार्ट बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, 0 और 0 कैंसिल, 36 1 जा 36 2 जा। आप जिसको नहीं पता चल रहा हो डायरेक्ट 2 से भी कर सकता है, ये 0 इधर लग गया। अब 2 1 जा 5 जा, नहीं आजू बाजू कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये भी कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल हो सकता है, ये ऊपर नीचे ही होता है इसका मतलब। 32 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 160। कितना है ये डिग्री, इसका मिल गया। अब किसका फाइंड करें, फ्रूट ब्रेड। पता नहीं कैसे कैसे ब्रेड आते हैं। ये कितने बनाया उसने 80, कितने में से। और पाई चार्ट बनाना है, मतलब 0 और 0 वापस वही 31 46 1 जा 36 2 जा और 2 40 जा, है ना। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 40 इंटू 1 तो इसका आया 40। चलो ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट कौन सा बोला है, केक एंड टोटल कितना बनाया उसने, कितने में से। और पाई चार्ट बनाना है, मतलब 0 और 0 कैंसल, 1 जा 2 जा 2 8 जा 81 जा। दूसरा बिस्कुट, ठीक है। बिस्कुट कितने हैं 120, कितने में से 720 इंटू वापिस 0 0 कट 1 जा 2 जा और 2 60 जा 61 जा वापिस कितना मिला 60। अब कौन बाकी, यहाँ पे अदर मदर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अदर्स कितना है टोटल 40, मतलब बाकी छोटी मोटी चीज है, कितने में से। और पाई चार्ट बनाना है, मतलब 0 और 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा तो कितना आया 20। ठीक है, सारे मिल गए। पाई चार्ट बनाते हैं, बनाओ सर्कल। अब सबसे पहली चीज 160,
तो प्रोट्रैक्टर लो, एक सेंटर से लाइन कैसे भी, एक कोई भी लाइन सेंटर तक खींच लो बिना मेजरमेंट के, सेंटर से ये खींच ले। अब प्रोट्रैक्टर का जो बीच में टी टाइप होता है ना, ये यहाँ पे टी टाइप ऐसा होता है ना, इसको रखो इस पॉइंट पे और जीरो रखो यहाँ पे, ठीक है, जीरो यहाँ पे रखा। अब इस जीरो से देखो, अब ये भी देखना है प्रोट्रैक्टर में दो, एक बाहर वाले नंबर होते हैं, एक अंदर वाले होते हैं, तो इस पे जीरो बाहर वाला आ रहा है कि अंदर वाला आ रहा है वो देखना है। अगर इस पे जीरो अंदर वाले के ऊपर आ रहा है, मतलब आपको अंदर वाली सारी वैल्यू कंसीडर करनी है। समझा रहा वही समझा रहा हूं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखा जो कि ऐसा है, ऐसा होता है, और यहाँ पे मेरा उल्टा टी बन रहा है, ऐसे टी जैसा बन रहा है नीचे, है ना। अब मान लो जीरो यहाँ पे है, जीरो उस लाइन पे ही होना चाहिए। अगर बाहर का जीरो आप पे उस पे आ रहा है तो बाहर की वैल्यू कंसीडर करो, और अंदर का जीरो आ रहा है तो अंदर की सारी वैल्यू कंसीडर करो। अब यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर रखा, पहला क्या है 160। अब 160 लगभग यहाँ पे होगा, है ना। प्रोट्रैक्टर है तो देखो, नहीं है तो फिर मजे करो, ठीक है। मैंने ऐसा बोला, अगर जीरो आप कौन सा देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जीरो अगर यहाँ का अंदर है कि बाहर है, पहले तो ये देखो, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा प्रोट्रैक्टर के, तो प्रोट्रैक्टर रख के पेज पे ऐसा एक छोटा सा पॉइंट कर लो। अब स्केल लो और जो पॉइंट हमने किया था वहां से इसको ऐसा, और ये सारा प्रोट्रैक्टर मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये हमें कितना मिला 160, यानी ऑर्डिनरी ब्रेड। ये हो गया। अब नेक्स्ट कितना है 40। अब तुम ये लाइन पे रख रहे थे ना, अब लाइन चेंज हो गई, अब इस पे रखो जीरो। अब यहाँ पे मेरा प्रोट्रैक्टर, और क्या होगा जीरो। आप इसको भी ले लो तो भी चलेगा, इसको ले लिया, प्रोट्रैक्टर उल्टी साइड आ जाएगा, मतलब 40 कहीं पे यहाँ पे आएगा। देखो आपके बुक में ऐसा प्रोट्रैक्टर रखा आपने, ठीक है, टी यहाँ पे आया तो 40 कहीं यहाँ पे आएगा। प्रोट्रैक्टर अगर है तो निकालो और अच्छे से देखो उसको, समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इसको ऐसा ड्रॉ कर लो और प्रोट्रैक्टर वापस हटा लो, और यहाँ पे क्या है 40 फ्रूट ब्रेड, जो कि कितने हैं 40। अब 80। अब वापस उस पे नहीं रखना है, हमने दोनों साइड से ड्रॉ कर लिया ना, अब उस पे वापस नहीं रखना, अब इस पे रखो जो नहीं है। तो प्रोट्रैक्टर मैं यहाँ पे रखूंगा, इसके ऐसे रखूंगा प्रोट्रैक्टर, है ना। अब यहाँ पे जीरो है, तो अब क्या है 80 यानी लगभग आपका यहाँ पे जाएगा, ये आपका 80 होगा, ये क्या होगा 80। तो केक्स एंड पेस्ट्रीज 80%, ठीक है। खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतने खुश मत हो। ये इसको हटा दो, ये तो मैंने प्रोटेक्टर रखा था ना, वो रह गया थोड़ा। ओके, अब बचा क्या 60 बिस्कुट और अदर। तो अब पहले मैं बिस्कुट बना लेता हूं, तो अब इस पे रखो क्या प्रोटेक्टर, इस पे रखते हैं, और हमें कितना 60 बोल रहा है ना, तो 60 लगभग इधर आएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, यस, जो लास्ट में अपने आप मिल जाएगा। ये क्या था बिस्कुट, बिस्किट्स होंगे 60% और अदर्स आ जाएगा। टोटल मिला के आपके कितने
360 होना चाहिए, परसेंट नहीं, यहाँ पे डिग्री आएगा। टोटल 360 हो रहा है, चेक करो। 60, 160, 40, 280 और 60, 340 और 20, 360। ठीक है, टोटल पाई चार्ट में कंपलसरी 360 होना चाहिए। तो आपका राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। कौन सा था? सेकंड एग्जांपल। ठीक है, उसमें कितना है? ऑर्डिनरी ब्रेड कितना है? 160। तो सबसे पहले तो जो सेंटर था वहां तक मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ सेंटर से लगा के बाहर तक। कहाँ तक भी आप चलेगा, मेन खाली सेंटर में होना चाहिए, जिसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है। अब इसको आपको सबसे पहले ऑर्डिनरी मतलब 160, अगर 160 तुमको नहीं आ रहा है, छोटे छोटे इतने बड़े नंबर नहीं आ रहा है, तो छोटे छोटे से स्टार्ट करो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, 160। तो 160, अब मान लो ये लाइन है और ये जो टी वाला है ना, इसको आपको एकदम जहां पे सेंटर था वहां पे रखना है, इसको ये रख दिया। और ये जीरो वाली लाइन, ये जीरो वाली लाइन क्या करनी है, इस लाइन के बराबर रखनी है। अब मैंने ऐसा रखा है, तो अब इसमें देखो कि जीरो कौन सी साइड है? अंदर की साइड। तो 160 भी हमें कौन सा? अंदर के साइड मेजर करना है। तो ये मेजर कर लो यहां से कि अब यहां से 160 अंदर की साइड कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पे क्या कर लो, एक मार्क कर लो। ये मार्क कर लिया। अब यहाँ से क्या करो, सीधे ये जहां से आपने सेंटर पढ़ा था वहां से क्या करो, इस 160 जो आपने मेजरमेंट लिया था उस सेंटर से जॉइंट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? ऑर्डिनरी ब्रेड। कितना था? 160 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड जो कितना है? 40। तो अब मैंने ये लाइन खींची ना, तो अब यहाँ पे रख देते हैं हम प्रोटेक्टर। वापिस ये जो उल्टा टी है वो आएगा सेंटर में, और ये लाइन, हम ये लाइन को मेजर कर रहे थे, यहाँ पे 0 आया। ठीक है, यहाँ पे 0 आया, मतलब अब हमें कितना लेना है? 40 लेना है। तो 40 कहाँ पे आएगा? अंदर की साइड। ठीक है, अंदर की साइड यानी लगभग इसको मैंने बराबर एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे ये 0 पे ये आ गया। अब 40 कहाँ पे? अंदर की साइड, ये वाला। तो के साइड 40 वाला, मतलब यहाँ पे आपको क्या कर देना है? मार्क कर देना 40 पे। ये देखो, ये 140 मत गिनना है, ये बाहर की साइड का है। तो अब इसको क्या कर दो, सेंटर से वापस ये लेंथ तक ये कितना मिला? 40 फ्रूट ब्रेड जो मिला वो कितना है? 40। अब नई लाइन कौन सी बनी? ये वाली। तो वापस इस पे क्या करो, 0 पुट करते हैं। वापस उल्टा टी कहाँ रखना है? सेंटर में, और 0 रखना है नई लाइन पे। तो ये 0 नई लाइन के ऊपर आ गया, और ये सेंटर मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ। अब क्या है? केक्स एंड पेस्ट्रीज, जिसका कितना है? 80। तो अब देखो 0 कौन सी साइड है? अंदर की साइड। तो 80 कहाँ पे है? यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। वापिस इसको रखो स्केल सेंटर से सीधा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? ये मिल गया। केक्स एंड कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद बिस्किट्स कितना है? अब न्यू लाइन कहाँ बनी? ये। तो वापिस सेंटर रख दो इधर, और 0 में रख रहा हूँ कहाँ पे? यहाँ। मोस्ट ऑफ अंदर के वैल्यू आपको मिलेंगे, ज्यादातर अंदर के वैल्यू ही मिलेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर रख दिया। यहाँ पे 0 पे जो नई लाइन बनी थी ये रहा, देखो मार्क, ये 0 पे आ गया। अब कितना बोला है? 60। तो यहाँ से 60 अंदर के साइड में 0, अंदर के साइड 60, ये रहा। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से क्या कर दूं? 60 मार्क किया। ये लाइन सर्कल के बाहर मत ले जाना। क्या है? 60 बिस्कुट्स। ठीक है, हाँ बिस्कुट। चलो, अब लास्ट क्या था?
अदर तो अदर्स, अब जो बचा ऑब्वियसली वही होने वाला है अदर्स। और अगर आपको नहीं हमें तो परफेक्ट चाहिए तो मेजर मान करके देख लो। ये था हमारा न्यू अभी लाइन, और इस पे वापस राइट नहीं हुआ मतलब पूरा रॉन्ग। अब ये सेंटर मैंने यहाँ पे रख दिया और ये 0 रख दिया यहाँ पे। अप्रोक्स देखो इतना चलता है, इतना कोई, अगर मैं इसको एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट करूँ, देखो ये 0 पे आ रही है, 20 पे भी है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट चलेगा, ठीक है, उतना देखने मत जाना, वो तो आपका कभी हाँ, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या आया पूरा मेजरमेंट। अभी ये कैसे मेजर करते हैं समझ में आया अच्छे से। अगर बाहर का कभी मान लो कि इसके जगह आपको इधर रखे उल्टा लेना है तो बाहर का है, अभी ये 0 आया ना, अब देखो ये 20 मिला है, बाहर से लो या अंदर से मेजरमेंट आपको सेम ही मिलने वाला है। तो ऐसे नहीं लेते, सीधा रख के। जैसे इसको मैंने अब 20 से कितना 60 था, ये रहा 60 आया, कैसे टेढ़े रख के ले सकते हैं ना। किस पे रखो बोलो, ये लाइन पे, हाँ तो ये लाइन पे मैंने ये रखा, ये लाइन जो लाइन खींचे वो 0 से मैच होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है ये लाइन है, उसको तो मैं ऐसे कैसे मेजर करूंगा, मेरे को 0 उसके ऊपर ले जाना ही पड़ेगा, सेंटर एक ही है और ये 0 उसके ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी जाके ये मिलेगा हमें। समझ में आया। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट वन, यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्वे है, आपको पाई चार्ट गिवन है और ये पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कितने लोग कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मान ले यहाँ पे ऐसा गिवन है कि पहले जो क्लासिक म्यूजिक पसंद करने वाले आपके क्वेश्चन में गिवन है कितने हैं, 20 है। अब पाई चार्ट में देखो 20 लोग का कितना परसेंट हो रहा है, 10% के कितने लोग हैं, 20 हो रहे, 10% के 20 लोग हो रहे, तो आपको टोटल ऑल ओवर कितने लोग है वो आपको फाइंड करना है। तो 10% के जब 20 लोग हो सकते हैं तो पूरा यानी कितना होता है 100%, तो 100% के कितने, तो यहाँ पे मैंने x सपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x 10 के साथ जाएगा 10x और ये 120 के साथ, तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई मत करो, पहले क्या करो इसको डिवाइड में लेके आते, 10 इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा 0 0 कैंसिल और 20 इंटू 10 200, तो ये टोटल कितने होंगे 200 पीपल है पूरे सर्वे में। अब सेकंड में ये बोला है कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाला म्यूजिक कौन सा है, कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा, लाइट, ठीक है, हल्का सुनने में सबको अच्छा लगता है, और डाब डूब वाला नहीं सुन रहा है, ठीक है। थर्ड वन क्या बोला है कि अगर मेरे को 1000 सीडी बनाऊं तो हर एक म्यूजिक के लिए कितनी कितनी सीडी लगेगी, 1000 सीडी बना रहा हूं तो मान लो इस 1000 का लाइट के लिए पहले निकाल रहा हूं, 1000 का 40%, तो 1000 का 40% यानी 40 अपॉन टोटल कितना परसेंट, 100 में से, परसेंटेज 100 में से निकलते हैं, तो 40 और टोटल 100 में से, और किसका 1000 सीडीज का, तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 और 40 इंटू 10 400 सीडी। सेम फोक डांस के लिए, फोक म्यूजिक के लिए कितने परसेंट है 30, और वापस सेम 30 कितने परसेंट में से 100% में से, और जितनी सीडी है उसमें, तो कितना 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 300। सेमी क्लासिकल 20 कितने में से 100 में से, और जितनी सीडी है उसमें से, तो यहाँ पे अब सेम क्लासिक की 10% 100 में से 100 कैंसल, तो 0 0 कैंसल और 10 10 100, तो टोटल 1000 सीडी बनाई थी, तो 1000 सीडी मतलब क्या, इनमें इक्वली जो परसेंटेज है उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कि मान लो इसकी 400, इसकी 300 700 और 200 900 और ये 1000, मतलब सबको उसके परसेंटेज के हिसाब से बराबर सीडी मिली। अब एक बार वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता वो भी चालू ना हो। चलो सेकंड में ऐसा बोला है कि ये टेबल में टोटल गिवन है कितने हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये समझा लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, मतलब टोटल कितने पीपल है 360, क्या ये 360 हो रहे हैं, मतलब टोटल 360 लोग है। मैंने उनमें से पूछा भाई जितना समर को पसंद करते हो, मतलब समर ये वाला समर नहीं है,
गर्मी, ठीक है, समझना तू है ना, घबराना मत। तो जो गर्मी को पसंद करने वाले कितने लोग मिले 360 में से? 90, मतलब 90 लोग बोल रहे कि भाई हमें गर्मी पसंद है, हम साइड में। मैंने बोला ये साइड आ जाओ, बाद में देखते हैं तुमको, ठीक है। मैंने बोला बारिश किसको पसंद है, तो 120 जन ने हाथ ऊंचा किया, तो मैंने बोला भाई तुम ये साइड आ जाओ, ठीक है। फिर मैंने बोला विंटर किसने को पसंद है, तो जो बचे वो हाथ ऊपर किया कि भाई हमें विंटर पसंद है, कम नहाना पड़ता है, ठीक है, तो ये विंटर। समझ में आया? 3 डिवाइड हो गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे ज्यादा सीजन कितने लोग है ना, कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? विंटर। कितने लोग? तो इधर लिखो विंटर, मतलब लोगों को नहाने में बहुत आलस आता है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या बोला है? Find the central angle of each sector. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर एंगल? डिग्री फाइंड करनी है कि कितना डिग्री बनेगा, समझ में? यस, तीनों की डिग्री फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान। पहला, कितने लोग पसंद करते हैं? टोटल कितने में से? और डिग्री फाइंड करनी है हमें सर्कल में से, मल्टीप्लाई बाय 360। पाई चार्ट मैंने आगे भी बताया था कि पाई चार्ट ड्रॉ करना है, मेरे को सेंट्रल बनाना है, एंगल बनाना है, तो पाई चार्ट पूरा क्या होता है, सर्कल यानी 360 कंप्लीट एंगल। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, मतलब समर का जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 90। अब फाइन हो गया ना, वो बाद में देखेंगे, अभी खाली सेंटर एंगल निकालना है, निकल गया। सेम रेनी के लिए, रेनी सीजन कितने है, कितने में से, और एंगल निकालना है, मतलब ये दोनों, तो एंगल निकल के आया कितना? अब सबका मनपसंद विंटर, विंटर कितना है अपॉन टोटल में से, और पाई चार्ट बनाना है, मतलब ये कैंसल, तो कितना निकल गया? 150 डिग्री। समझ में आया? चलो आगे बात करो, क्या बोला है? हमें क्या करना है? पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो एक पहले तो बना लो क्या, ठीक है, सर्कल बना लिया। अब ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये मेरा सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब 90 डिग्री यानी एल बनता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा समर, जो कि कितना होगा 90। सेम उसी तरह से, अरे यार समर को हमने ब्लू कलर किया था तो ब्लू कलर कर देते, हाँ तो फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ अभी समझे। रहने देना, वो तो हमेशा रहेगी। अब रेनी कितना है? 120, तो उसका भी एंगल मेजर करो। 120 जो कि कितना है? अब विंटर कितना है? 150। थर्ड में टेबल गिवन है और आपको अलग अलग कलर दिए, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। टोटल 36 लोग हैं और उसमें से आपको बोला कि ब्लू कितने को पसंद है, तो 18 ने बोला भाई मेरे को, ग्रीन 9 जन ने बोला, रेड 6 जन ने, और येलो 3 जन ने।
ठीक है। तो 36 में से ये सब आया। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोला है पाई चार्ट ड्रॉ करने का। अब पाई चार्ट के लिए कंपलसरी आपको क्या एंगल फाइंड करना पड़ेगा, डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। अब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ब्लू का एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, ब्लू के एंगल फाइंड करना है। तो सेम देखो डिग्री फाइंड करने के लिए ये होता है कि ऑब्टेन, ब्लू के लिए कितना है ऑब्टेन 18, टोटल कितना है 36, और पाई चार्ट सर्कल में है तो टोटल 360 टेंजा 36 टेंजा है ना, और 18 टेंजा 180 डिग्री। समझ में आया? चलो इसका मिल गया। अब ग्रीन का, ग्रीन की डिग्री फाइंड कर रहे कैसे, 9/36 इंटू 36 0 वापिस टेंजा, तो ये टोटल कितना होगा 90। सेम रेड के लिए, रेड कितना है 6/36 इंटू 360 टेंजा। अब भाई येलो तो है नहीं, येलो येलो इज इक्वल टू कितना है 3/36 इंटू 360 टेंजा, तो आंसर आया। ठीक है, अब पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं इसका। अब पहले तो ब्लू, ब्लू कितना है 180, मेजरमेंट ही है 180 ब्लू। ये परफेक्ट ना हो ना तो मैथ्स पढ़ाना छोड़ दो। अरे ऐसा नहीं, ये पोल्ट्री है इसलिए बोले परफेक्ट तो नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट, 180 हमेशा सीधा होता है प्रोटेक्टर। चलो नेक्स्ट, ग्रीन, ग्रीन 90। अगर ये मेरा सेंटर है तो यहाँ से एल बनेगा जो कि कितना होगा 90, तो ये ग्रीन होगा 90 का, और ये भी बना देता हूँ यहाँ पे 180, 90 एल जितना होगा। ठीक है, अब हाँ डब्बा, डब्बा ले डब्बा, बस डब्बा डब्बा बना दिया। चलो अब रेड क्या है 60, मतलब लगभग ये 60, कब से ये रेड, और ये कितना है 30, जो कि क्या है येलो। ये समझ में आया? चलो अभी यहाँ पे ध्यान, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, पूरा उल्टा है। अब उससे पहले तो ये समझ लो कि हम डिग्री फाइंड कैसे करते, कि हम डिग्री फाइंड कैसे करते, किसी की भी डिग्री फाइंड करना हो तो। और यहाँ पे ध्यान देना भाई जल्दी, डिग्री फाइंड करना हो तो क्या, कि जितना हमें नंबर, जितना नंबर है वो यानी कि ऑक्टेन, और टोटल में जितना होता है मल्टीप्लाई बाय, इससे डिग्री हम फाइंड करते हैं। ये याद रखना, ये याद रखना, लिखना हो तो लिख लो, ये सम के लिए, ये लिखना हो तो लिख लो। अब इस सम में यही काम आने वाला है कि डिग्री हम ऐसे ही फाइंड करते हैं कि जितना दिया होता है और अपॉन में टोटल और इंटू 360, क्योंकि पाई चार्ट गिवन होता है उसके कारण। आपको टोटल मार्क्स क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको टोटल मार्क्स गिवन है, कितने हैं टोटल मार्क्स आपको गिवन है 540। अब यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे डिग्री गिवन है, मार्क्स आपको निकालना है। 540 टोटल है। हर बार कैसा होता था कि टोटल हमें देते थे, उसके मार्क्स हमको डिग्री निकालना होता है। ये बार हमको डिग्री गिवन है, मार्क्स तो में निकालना है। सेम मैंने अभी फॉर्मूला बताया, वही देखो क्या लिखवाया था मैंने,
multiplied by 360. अब यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट वन में सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वन आपको ये बताना है कि कौन से उसने कौन से में Subject में 105, तो हमें ऑप्टेन मिल गया कितना 105, टोटल कितना है 540 इंटू 360. Open time. अब Total marks 360. अब इसका जो डिग्री आएगा हम मैच कर लेंगे किसके इक्वल आया, है ना, समझ में आया कि 105 गिवन है, इतने में से अब जो डिग्री किसके सेम आता है वो उतने मार्क्स उसके होंगे। तो यहाँ से 0 और 0 कैंसल, 18 3 जा और 18 2 जा, 3 3 जा 1 कैरी 3 5 जा, तो 35 इंटू 2 कितना होता है 70। 70 डिग्री किसकी है, हिंदी। तो क्या लिखेंगे, The student scored 105 marks. student score 105 marks in हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा क्या बोला है, How many marks were obtained by the students in mathematics and in Hindi? कितना ज्यादा उसने, इससे ज्यादा मैथ ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितना ज्यादा है 20 का 20। चलो यहाँ पे ध्यान, एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान, आपको दोनों निकालना ही नहीं पड़ेगा, सर इसका तो ध्यान ही नहीं है। निकालना ही नहीं पड़ेगा। सुनना, देखो क्या बोला है कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज्यादा है किससे, हिंदी से हिंदी से। डिग्री बताओ कितनी ज्यादा है, 20 देखो मैथ्स की कितनी है, तो मेरे को डिफरेंस बताना है, डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, किसका किसका डिफरेंस, मैथ्स माइनस हिंदी कर दूं तो डिग्री कितना है 90 माइनस 70 डिग्री, मतलब 20 डिग्री ज्यादा है। कौन है, मैथ्स 20 डिग्री ज्यादा है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में यही पुट कर दूं, देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूं कि हमें डिग्री पता है कितना ज्यादा है 20, और मार्क्स कितने ज्यादा हमें पता है, वो हमें x मान लेते, और टोटल हमें पता है कितना है, और इंटू 360, 0 0 कैंसल, 18 2 जा 3 जा। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो इज इक्वल्स टू x, 2 10 जा और 10 3 जा 30 मार्क्स। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, 30 मार्क्स The student scored 30 marks more in mathematics than Hindi. स्टूडेंट स्कोर्ड 30 marks 30 marks in mathematics than 30 marks in mathematics more in mathematics in mathematics than Hindi. than हिंदी। समझ में आया। चलो थर्ड, Examine whether the term homework यहाँ पे कर रहा हूँ थर्ड। social science and आपको ये बताता है कि अगर सोशल साइंस को और मैथ्स को मैं प्लस कर दूं तो क्या वो हिंदी और साइंस से ज्यादा होंगे। सम ऑफ मार्क्स ऑफ किसके, एसएस और एंड मैथ्स, इसके मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। मार्क्स मतलब अभी तो डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, डिग्री से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हाँ या ना ही पूछा है, आपको खाली यस और नो ही डिटरमाइन करना है, मार्क्स डिटरमाइन नहीं करना है। तो देखो एसएस का कितना डिग्री है 65, और प्लस मैथ्स का कितना है, टोटल कितना होता है, इनका सम कितना है 155। और अब सम ऑफ मार्क्स साइंस
एंड हिंदी। साइंस के 80 और हिंदी के 70। साइंस के 80 और हिंदी के 70 कितने होंगे? 150। क्या एसएस और मैथ्स के मार्क्स ज्यादा है? यस। तो एसएस प्लस मैथ्स ज्यादा है किसके? साइंस प्लस हिंदी। यहाँ पे लिख दो यस। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स एक क्लास में, मान लो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 72, और इस क्लास में से सब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं। मान लो मदर लैंग्वेज उनकी क्या है? मदर टंग अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 72 बच्चों को बोला कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं, तो जो हिंदी बोलने मतलब घर पे कितने लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाओ। तो सेम कितने? 40 बच्चे घर पे हिंदी बोलने वाले हैं। सेम उसी तरह इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 12 है। वैसे ही मराठी बोलने वाले 9 है, तमिल बोलने वाले 7 और बंगाली बोलने वाले 4 लोग। ऐसे मिलके टोटल 72 स्टूडेंट्स है। आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करना है यानी कंपलसरी आपको डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 40। टोटल कितने में से? 72 में से। और पाई चार्ट बनाना है यानी पाई चार्ट का टोटल एंगल होता है 360, तो मल्टीप्लाई बाय 360। अब यहाँ से आप 72 1 और 72 5 360। अगर नहीं आता है, जैसे कि अदिति को नहीं आता, वैसे अगर तुम्हें भी नहीं आता है तो आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। अब पीछे 2 है और 0 है, मतलब किससे कैंसिलेशन होगा? 2 से। तो 2 3 जा 6 आता है, 1 कैरी, 6 जा 12 कैंसिल हुआ। सेम उसी तरह यहाँ पे 2 1 जा कैरी, 2 8 जा और 0 का 0, ये भी कैंसिल हो गया। वापस पीछे 6 और 0 किस में आता है? 2 के टेबल में। 2 1 जा 1 कैरी, 16 हुआ, 8 जा। सेम उसी तरह 2 9 जा 18 और 0। सेम वापस 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 कैरी और 2 5 जा 10। अब 9 के टेबल में 45 आता है? 9 के टेबल में 45 नहीं आता? 9 1 जा 9 5 जा, तो ये देख डायरेक्ट वही आ गया। 3 से नहीं होगा? 3 से भी होगा ना। 3 3 जा 9, 3 15 जा 45, 3 1 जा 3 5 जा, तो वापिस हो जाएगा। समझ में आया? तो लास्ट में ये आएगा, तो आप 0 वापिस हटा दो, 4 5 जा 20 और एक 0 लगा दो, मतलब हिंदी बोलने वाले कितनी डिग्री आई? 200। सेम इंग्लिश के लिए वापिस, इंग्लिश जितने बोलते हैं 12 अपॉन टोटल और वापिस 360। अब ये तो सब में सेम ही आने वाला है, तो वापिस करने मत जाना। जो ऊपर गया 1 और 5, तो यहाँ पे भी वही मिलेगा 1 और 5। वापिस 12 5 जा 60, तो इसकी कितनी डिग्री आई? 60। मराठी वाले कितने बोलने वाले? 9। कितने में से? 72 में से। यहाँ पे भी सेम आएगा 1 और 72, 5 जा 360, 9 5 जा 45। तमिल बोलने वाले कितने? तमिल बोलने वाले कितने? 7। तो 7 कितने में से? 72 में से। वापिस यहाँ पे 72 1 जा 72 5 जा 360, 5 7 जा 35। अब बंगाली 4 बोलने वाले हैं कितने में से? 72। यहाँ पे भी सेम 72 1 जा 72 5 जा और 5 4 जा 20 डिग्री। सर सबकी डिग्री मिल गई? चलो सब समझाता हूँ, 200 कैसे होगा सब समझाता हूँ। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले ये मेरा सेंटर है। अब तुम्हारे प्रोटेक्टर में कितना? 200 तो है नहीं ना, 180 मैक्स है, छोड़ दो उसको, बाकी सब तो है ना। तो जो लास्ट में बचेगा वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कितना। एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये ड्रॉ कर ली, अब ड्रॉ कर ले। अब इस पे पुट करके प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर दे दो मेरे को फटाफट।
कोई भी दे दो ना भाई। यहाँ पे मैंने 0 रखा सेंटर में, अब यहां से मैं 20 मार्क कर दे रहा हूं, इतना मिला। तो यहां से ये मेरा कितना होगा 20। 20 किसका था? सर आपने तो मार्क क्यों करना जरूरी है? हाँ तो ये तो 20 निकलेगा फर्स्ट लाइन ये। हाँ ये करना जरूरी है, ये डिग्री बताता है 20। ठीक है, दूसरा तमिल। अब 35, इसको क्या करो, देखो 35 प्रोटेक्टर में नहीं दिया होता है, तो 30 और 40 के जो बीच में एक आपको लाइन जो बड़ी दिखेगी वो होगी। तो अब ये लाइन नहीं बनी, अब इस पे मैं 0 रख रहा हूं, इस पे 0 रख के 35 मतलब ये होगा इधर कहीं पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री क्या है तमिल। अब 45 डिग्री, वापस जो नई लाइन बनी उस पे से 45 0 उस पे रख दो, और 45 मतलब ये वाला लाइन होगा। ये कितनी होगी 45 जो कि मराठी। उसके बाद इंग्लिश जो कि कितनी है 60, तो वापस बीच में ऐसा रखो 0, ये वाली लाइन पे 0 रखो, कौन सी जो अभी नई बनी है, और 60 0 अंदर की साइड है तो मेजरमेंट भी हमें कैसा लेना है अंदर वाला, और अगर 0 बाहर के साइड वाला होता है तो मेजरमेंट भी हमें बाहर के साइड वाला लेना है। सर हमको कैसे तो वो अंदर। तेरी जो लाइन किस पे जा रही है देखना, अगर मैं प्रोटेक्टर ऐसे रख रहा हूं, पकड़ा सही पकड़ा, हाँ अब मेरी लाइन ये वाली है ना, तो इधर 0 अंदर वाला है कि बाहर वाला है, अंदर वाला है ना, तो बस अंदर वाला मेजरमेंट लेने का। अगर मैं ये वाली लाइन कंसीडर करता हूं ये वाली, तो अब देखो अब मेरा 0 कहाँ है बाहर वाला, तो अब नंबर बाहर वाला, बट अभी मैं यहां से कर रहा हूं ना राइट हैंड साइड से, तो अंदर वाला ही होगा। ये कितना मिला हमें 60 जो कि इंग्लिश बोलने वाले हैं। सेम, अब ये जो बचा वो पूरा क्या है 200। अगर तुम्हें मेजर करना है कि कैसे करते, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ऑब्वियसली बात है सीधी क्या मिलेगी हमें 180। आप खाली 180 रफली बना लो, रफली बना ली। अब नई लाइन ये बनी, यहाँ +20 कर लो। मतलब देखो मेरी मेन लाइन ये थी, ये मेरी मेन लाइन थी, यहां से मैंने ये वाली ऐसे ही रफ के लिए बनाई, मैं डॉटेड बनाता हूं तो आपको समझ आए। ठीक है, ये मैं पहले पाई में जो ग्राफ पाई चार्ट में बनाता हूं पहले एक लाइन, ये तो कंपलसरी सब पहले हम बिना मेजरमेंट के एक लाइन बना देते। अब यहां से मैंने 180 लिया, 200 तो है नहीं, मैक्सिमम कितना है, तो मेरा एकदम इधर स्ट्रेट आया, तो मैंने रफली एक लाइन यहां से ड्रॉ कर ली जो कि कितनी बता रही है मेरे को 180। तुम लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। अब मेरी लाइन ये नहीं बनी, ये कितना है, अब मैं न्यू लाइन से 20 खाली ज्यादा कर लूं, मैं न्यू लाइन से क्या कर दूं यहां से 20 बढ़ा लेता हूं। अब इस 20 को अच्छे से क्या कर लो लाइन खींच लो, और जो आपने हटाया था उसको हटा दो, तो 180 तो ये था और हमने एक्स्ट्रा 20 किया, तो ये कितना होगा समझ में आया। ये साइड का वैसे मत करने जाओ, मैं तो यही प्रीफर करूंगा, ये रॉन्ग पड़ेगा। पहले जितने आपको छोटे एंगल गिवन है वो सारे कर लो, समझ में आया, जो लास्ट में बचेगा वो वही होगा।